वेलकम अगेन टू माय न्यू चैनल मुंशी जी। आज हम पिछले वीडियो से आगे की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड का ए और सेकंड का बी बनाया था। अब उसके आगे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड और फोर्थ मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन फिफ्थ हम बात करेंगे इसमें। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन को बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके क्वेश्चन फिफ्थ को यहाँ पे शॉर्ट पे मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन इसमें तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ए बी सी। इससे पहले हम दो पार्टनर की बात करते थे। ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जिसमें हमें तीन पार्टनर के साथ डील करना पड़ रहा है, ए बी और सी। यहाँ पे ए को रिवार्ड क्या मिल रहा है? ए को सैलरी मिल रही है 2500 पर मंथ। पर मंथ का मतलब कि उसे साल में 12 बार मिलेगी। तो 2500 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 रुपये। वर्किंग नोट इसलिए बना लेना कि क्वेश्चन फिर बड़ी आसानी से बन जाएगा आपका। ये बी को सैलरी मिल रही है 40,000 रुपये पर मंथ, तो मैंने वहाँ पे लिख रखा है उसको। सी को सैलरी नहीं मिल रही है, सी को कमीशन मिल रहा है 6% कमीशन। लेकिन इसमें भी ट्रिक है। कमीशन कैसा मिल रहा है? बिफोर चार्जिंग नहीं है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड हिज कमीशन। यानी इसमें दो केस है, तो ये कंफ्यूजिंग है। इसका वर्किंग नोट आप पहले से बना लेना, ठीक है। क्या लिखना? सी का कमीशन। तो सबसे पहले सैलरी देखो टोटल कितनी है। तो इसकी सैलरी है 30,000, यहाँ लिख लो टोटल सैलरी 30,000, और इसकी सैलरी है 40,000, ए की और बी की। तो कितना हो गया? ये हो गया 70,000। तो आफ्टर चार्जिंग है, तो आफ्टर चार्जिंग देखो प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे लिख रखा है मैंने 6 लाख। 6 लाख में से 70,000 सबसे पहले आप माइनस कर लो, तो ये हो गया 5,30,000। अब इस पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगाओ, जो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन भी आपने निकाला था 11th में। तो कैसा होगा कमीशन, कितना होगा? यहाँ पे कमीशन देख लो कैसे निकलेगा। तो 5,30,000 का 6% और अपॉन में 100 नहीं लिखना आपको, वो बिफोर में होता है। यहाँ पे 100 + 6, तो ये हो जाएगा 106। इससे देखो डायरेक्ट कर रहा है ये 5 जा, तो ये हो गया कमीशन इसका 30,000 रुपये। अगर ये अमाउंट गलत आ गया तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया है आपके लिए। यहाँ लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, यानी इसका बिगिनिंग जो होगा 2016 में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ से आता है? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से आता है, जो कि दे रखा है 6 लाख। तो यहाँ पे लिख लो आप 6 लाख क्रेडिट साइड में। अब मैंने प्रॉफिट लिख लिया, अब आ जाएंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है? ऊपर देखो आप नोट से, तो यहाँ नोट में सैलरी है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, ए को और बी को। ए की सैलरी कितनी है? तो ये है 30,000 और बी की सैलरी है 40,000। दोनों को ऐड करके इकट्ठे ही लिख लो यहाँ पे 70,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कमीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमीशन टू सी। सी को कमीशन हमने कैलकुलेट किया था, अभी ये भी आपको याद होगा 30,000। इसके अलावा इसमें कोई भी और रिवार्ड या कोई और चार्ज नहीं है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये कमीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था। इसमें आपको कमीशन निकालना वो सिखा रहे हैं, और वो भी कौन सा कमीशन? आफ्टर चार्जिंग। तो 6 लाख यहाँ पे भी लिख लिया मैंने। अब इसको बैलेंस कर लो, ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा लो। क्लियर दिख रहा है? 70 में से 30 जोड़ेंगे 1 लाख, 6 लाख में से 1 लाख घटाओ, कितना आया? 5 लाख। 5 लाख इज योर नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? तो ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। 5 लाख को बांटना है कि अब ये प्रॉफिट 5 लाख आ तो गया, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि केस देखो क्या है कि आपको 3.5 लाख तक बांटना है 4, 2, 1 में, और आपको बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है इक्वली। तो आपके पास अभी काम बचा हुआ है, तो इसको अभी मैं डायरेक्ट निकाल नहीं सकता। यहाँ पे आप वर्किंग नोट इसकी बना लो साइड में। यहाँ मैं अभी बना दे रहा हूँ, इसको आप यहाँ मत बनाना। यहाँ देखो 3.5 लाख है, इसको बांटना है 4, 2, 1 में। 4, 2, 6, 1, 7, 4/7, 2/7, 1/7, ऐसे बांट लो आप, ठीक है। 4/7, तो 7 5 जा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2 लाख, ठीक है। ये 2/7, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा
ये आ जाएगा 1 लाख, इसका आधा, और ये 1/7 तो सीधे सीधे ये आ जाएगा 50,000। ये केस 1 है। उसके बाद कह रहा है इक्वली बांटो, तो इक्वली बचा कितना, सीधे सीधे अगर मैं ये 5 लाख है, 5 लाख में से 3.5 लाख घटा दूं, ठीक है, 5 लाख में से अगर मैं 3.5 लाख प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कितना बचता है, ये बचता है 1.5 लाख, और 1.5 लाख को इक्वली बांटना है। इक्वली क्या होता है 1 1 1 1/3 1/3 1/3, इक्वली बांट दो तो कितना हो जाएगा 50,000। तो इसमें 50,000 जोड़ दो, ये हो जाएगा 2.5 लाख, इसमें 50,000 जोड़ दो, ये हो जाएगा 1.5 लाख, और इसको 50,000 जोड़ दो, ये हो जाएगा 1 लाख। तो अब आपका काम कंप्लीट हुआ। ये भी वर्किंग नोट में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो टीचर इसका भी नंबर काट लेगा। 2.5 लाख, ठीक है, ये हो गया 1.5 लाख, और ये हो गया 1 लाख, ठीक है। अगर ये आपका नहीं बना, ये ठीक से आपने वर्किंग नोट नहीं दिखाया कि ये डिराइव हुआ कहाँ से, ये प्रॉफिट आया कहाँ से, तो इसके नंबर कटेंगे। तो आपको क्वेश्चन के नीचे ही इसका वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं ये है फिक्स कैपिटल मेथड का, यानी इसमें 2 कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स कैपिटल का अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग से बनेगा। इससे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते थे, वैसे इसमें भी पूछा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी बनाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Y एंड Z 2 पार्टनर्स हैं, Y और Z। Y की जो कैपिटल है वो 25,000 है ओपनिंग कैपिटल, और Z की ओपनिंग कैपिटल है 15,000 रुपये। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिल रहा है 9% पर एनम। इसके अलावा Z को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, साल में 6,000, साथ में उसको 6% कमीशन भी मिल रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। इसमें है आफ्टर चार्जिंग सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 6% कमीशन आपको निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से पहले सबसे पहले आप कमीशन ही निकाल लो, ठीक है। यहां लिखो वर्किंग नोट में कमीशन टू Z। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है Y का और कितना है Z का। 25,000 का 9%, कैसे निकालोगे आप, 25,000 का 9% कितना होता है 2250 रुपये। Z का होगा 15,000 का 9%, तो सीधे सीधे 15 का टेबल आपको आता ही है 135, 1350 रुपये। इन दोनों को आप जोड़ लो, कितना आया 0 5 5 10 2 3 5 1 6 2 1 3, 3600 रुपये। ये है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सैलरी कितनी है 6,000, कितना हो गया 9,600। इस अमाउंट को घटा दो आप प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कितना है 30,800, 30,800 में से ये 9,600 घटा दो आप, 9,600 माइनस कर दो, कितना हुआ माइनस करके, आप मेरे से पहले करके दिखाओ। तो ये हो गया 21,200, ठीक है। जब भी मैं कैलकुलेट करता हूँ साथ साथ में आप लोग भी कैलकुलेट किया करो, ऐसे समझ में अकाउंट आएगा नहीं। कोई प्रवचन आप मैं देता रहूँगा और आप सुन रहे हो, कॉपी किताब लेके बैठो, मैं कर रहा हूँ साथ साथ ही आप करो, पॉज करके उसे करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में डालो, ऐसे अकाउंट आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आप देखते रहते हो तो, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो और इसको रीचेक भी कर लिया करो, 2 6 8 1 9 10 2 1 3, तो 21,200। अब आप कमीशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, 21,200 का कितना 6%, और 100 नहीं लिखेंगे यहाँ पे 106 लिखेंगे। तो ये देखो डायरेक्ट इससे कर रहा है 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो 1200। अगर ये 1200 की जगह कुछ और आ जाता ना तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ये बड़ा ध्यान से इसको इसलिए बनाना पड़ेगा, पहले आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इस क्वेश्चन का P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, आप इसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज यू नो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सबसे पहला अमाउंट होता है। कहाँ से आता है ये आपको दिया हुआ रहता है, गिवन रहता है 30,800 क्वेश्चन में गिवन है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y एंड Z। तो Y का कितना निकाला था मैंने अभी आपको दिखाया था, तो
2250 रुपये और 15,000 का 1350, इनको ऐड करके कितना आया था? तो आया था 3600 रुपये। फिर सैलरी टू किसको मिल रही है? जेड। कितना मिल रहा है सैलरी? 6000। फिर कमीशन, अब ये कमीशन निकालने में हमने इतना टाइम लगाया, नहीं तो ये क्वेश्चन कब का बन जाता। कितना कमीशन आया? 1200 रुपये, जिसका बहुत ध्यान से बनाना आप। अब इसको बैलेंस कर लो, ड्राइंग है नहीं इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा कुछ, तो 30,800, ज़्यादा उधर ही है तो इधर ही लिखेंगे वही अमाउंट सेम 30,800। इसको बैलेंस करके माइनस कर लो आप, देखो 2 डिजिट सेम है। तीसरा डिजिट 6 2 8, 8 को 8 बनाना है तो 0। चौथा डिजिट 3 6 9 1 10, 10 को 0 बनाना है तो 0। 1 को 3 बनाना है तो 2, 20,000। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स नहीं है वाई है कैपिटल, और जेड कैपिटल अकाउंट। देखो रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? रेशियो कुछ दिया है। रेशियो अगर नहीं दिया रहता तो हम इसे कैसे बांटते हैं? इसे हम इक्वली बांट देते हैं, 10,000 और 10,000। ठीक है। चलिए हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया। इसके बाद हम बनाएंगे इसके 2 अकाउंट, फिक्स कैपिटल अलग से बनाएंगे और करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे। पहले हम एक ही अकाउंट बनाते थे। फिक्स कैपिटल का आप परफॉर्मा देखिए कैसा बनता है, सेम वैसे बनता है जैसे कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनता है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कितना? कैपिटल दे रखा है आपको 25,000 इसका और 15,000 इसका। अब इसमें कोई भी आइटम तभी लिखेंगे, या तो एडिशनल कैपिटल होगा तब, या कैपिटल विड्रॉन होगा तब। ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉन होगा तब, या एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तब। इसके अलावा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, ये एज इट इज रहता है। तो इसको आप बैलेंस कर लो, 25,000, 15,000, सेम अमाउंट यहाँ भी लिखिए 25,000, 15,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो वही आंसर आ जाएगा। ये हुआ फिक्स्ड। अब यहीं इसी के नीचे आप बना लो पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसी फॉर्मेट को नीचे खींच दो आप। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट को आप नीचे एक्सटेंड कर दो। आप इसमें यहाँ लिख लो सब, सारी एडजस्टमेंट जितनी भी होती है पार्टनर्स को, वो करंट अकाउंट में हम करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्या रिवॉर्ड मिला था इनको? इनको मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? वाई को मिला था कितना? 2250 रुपये। देखो मिला था 1350 रुपये। ठीक है, उसको सैलरी मिली थी। तो सैलरी कितनी मिली थी? जेड को मिली थी कितना? 6000। फिर इसको कमीशन भी मिला था, ये सब जेड को मिल रहा है, वाई को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसको कमीशन मिला था, हमने निकाला था 1200 रुपये। अब डिविजिबल प्रॉफिट दोनों को मिला, इसको लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? ये इक्वल मिला था 10,000 एंड 10,000। इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिला, ड्राइंग इनका है नहीं। अगर ड्राइंग नहीं हो तो क्या करना? यहाँ लिख लो वाई, यहाँ लिख लो आप जेड। ठीक है, यहाँ इनको ड्राइंग इस तरफ डेबिट में कुछ भी ड्राइंग था नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इसी को आप एडजस्ट कर लो। कितना? इसको आप जोड़ लो 18,550, 18,550। यहाँ लिखिए टू बैलेंस CD। अब इसको बैलेंस कर लो आप, ये तो बहुत ही आसान है, 2 ही इसमें आइटम है। ये आ गया 12,250। अब देखो इसका टोटल कैपिटल पूछे तो कितना आप बताओगे? 12,000 यहाँ और 25,000 यहाँ पे, तो 25 और 12 कितना हो गया? 37,250 रुपये। जेड का पूछे तो जेड का 15,000 यहाँ और 18,000 यहाँ, यानी कि 33,550 रुपये। 2 पार्ट में बनाया हमने। परमानेंट कैपिटल को छोड़ रखा है, उसे हम टच नहीं करते, और जो भी एडजस्टमेंट होती हैं वो यहाँ लिखते हैं। कई बार इसका बैलेंस भी दिया रहेगा आपको, डेबिट में भी इसका बैलेंस रहता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल कभी भी डेबिट में नहीं रहता। हाँ, पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2.69 DK गोयल का। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं A B और C। A B और C तीनों के
कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख और 80,000, ठीक है। उसके बाद 20,000 जो है वो इसका करंट अकाउंट का कैपिटल है, और इसका है 10,000 और इसका है 5,000, लेकिन इसमें दे रखा है डेबिट बैलेंस। तो ये कैसे बनेगा अब मैं करके दिखाऊंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम, ठीक है। बी को सैलरी मिल रही है 6,000 क्वार्टरली, तो क्वार्टरली यानी कि साल में 4 बार मिलेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने, 24,000 रुपये इसको साल में मिलेगा। प्रॉफिट दे रखा है 2,80,000। तो सबसे पहला काम आपको कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और साथ में इसकी जर्नल एंट्री करके भी आप दिखाओ। तो सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। आपको फॉर्मेट लिखना आना चाहिए खुद, ये सब हेडिंग सब आप लिख लेना, ठीक है। वो अगर नहीं लिखोगे तो उसके भी 1-2 नंबर कटते हैं। चलिए सबसे पहला अमाउंट हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना यहाँ पे दे रखा है 2,80,000, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप, इसके चार्जेस देखो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC, 2 लाख का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दो, बस 10% निकालना बहुत आसान होता है, 1 0 हटा दो। 20,000, इसका भी 20,000 और उसका 80,000 है, तो उसका 10% होगा 8,000। ये हो गया कितना टोटल 48,000 इन तीनों को ऐड करके। फिर यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी किसको मिल रही है, बी को मिल रही है, कितना 24,000। अब इसी को देख के आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, जो यहाँ पे आ रहा है वही जर्नल एंट्री में आ जाएगा। तो बैलेंस कर लो, पहले प्रॉफिट निकाल लो। 2,80,000, 2,80,000, इसको बैलेंस कर लो। 8 4 12, 4 2 6 6 2 8, और ये आ गया 2,08,000 रुपये। कितना आ गया 2,08,000 रुपये, ठीक है। 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72,000, बिल्कुल ठीक है। ये इसको बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B और C, इन सब के करेंट अकाउंट में जाएगा, ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक। अब ये प्रॉफिट तो आ गया आपको 2,08,000, लेकिन यहीं से आपका चैलेंज शुरू होता है। इसमें 3 केस दे रखा है, कह रहा है कि जो प्रॉफिट का जो पहला 60,000 है, फर्स्ट 60,000, उसे आपने बांटना है कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो इनका क्या है, इनका है 2 लाख, इसका भी है 2 लाख और इसका है 80,000। इसे आप काटो, ठीक है। तो ये होगा 5, ये होगा 5, ये होगा 2। तो इन तीनों को ऐड करो, 5 5 10 2 12, यानी कि 5/12, 5/12 और 2/12। ये A, ये B और ये C। तो ये किसका 60,000 का, इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये आ रहा है 25,000। तो ये भी आएगा 25,000, और ये कितना आएगा, तो आएगा बचा हुआ 10,000। यह है केस 1, यह है केस 1। केस 2 देखो आप, कह रहा है कि जो उसके बाद जो 1 लाख है उसे बांटना है 4 3 और 1 के रेशियो में, इस रेशियो में बांटना है। तो 4 3 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये आता है 8, यानी A को कितना मिलेगा, A को मिलेगा 4/8, किसका 1 लाख का। इसे आप काटो, ये आ रहा है 50,000। फिर 3/8 किसका 1 लाख का, इसे काटो 12,500, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, ये आएगा 37,500। और फिर 1/8 1 लाख का, इसे काटो तो ये आ रहा है 12,500। इन तीनों को ऐड कर लेना कि ये 1 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। यह है केस 2। और केस 3 कह रहा है कि जो बच गया उसे इक्वली बांट दो। बचा कितना भाई, तो ये 1 लाख है और वो 60,000 है। 1,60,000 तो आप घटा दो, किस में से, 2,08,000 में से, ठीक है। 2,08,000 में से आप 1,60,000 घटा दो, कितना बचा, ये बचा 48,000। 48,000 को बांटेंगे 1 1 1 के रेशियो में, 1/3 1/3 1/3, किसका 48,000 का। काट दीजिए, ये आया 16,000, ठीक है। 3 बार में हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड किया है। तो A को कितना मिला, A को मिला सबसे पहले वहाँ से देखिए 25,000, ठीक है। फिर मिला यहाँ से 50,000,
और फिर केस 3 में मिला है 16,000। इनको तीनों को ऐड कर लो। ये आया 91,000, यहाँ पे लिख लो 91,000। फिर बी को 25,000, 37,500 और 16,000, इन तीनों को ऐड कर लो। 25 16 कितना होता है 41, 41 में ये जोड़ लो आप 37,500, 1 7 8 4 3 7, 78,500। सी को कितना मिला 10,000, 12 22,000, 22 में 16 आप ऐड करो कितना होता है 38,500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो इजी, पर इसका कैलकुलेशन में आपने अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की, ये सब मिटा लेना, ये सब यहाँ पे ये सब मत दिखाना। ठीक है, आप इसे क्लीन एंड नीट बनाना, इतना स्पेस इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक, इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि जर्नल से ही लेजर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट वहाँ से ट्रांसफर होकर आता है उसको हम उसका अकाउंट बंद करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट ऑन करते हैं। तो उसका नेचर क्रेडिट होता है, तो उसको बंद कैसे करेंगे, तो उसको डेबिट में डाल दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और डेट दिया नहीं है तो 2 में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये ऑन हो गया, एक अकाउंट बंद हुआ तो एक ओपन हो गया। इसे क्लोज किया मैंने तो इसे ओपन किया मैंने, ये आप मत लिखना। ठीक है, इसलिए जो पहली एंट्री हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में होता है, बाय में लिखते हैं, लेकिन लिखते क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया था प्रॉफिट 2,80,000, ये पहली एंट्री होती है। आंख मूंद के इसे कर लेना आप सबसे पहले। ठीक है, दूसरी एंट्री तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारे जो हैं इसके अगेंस्ट चार्ज है, तो चार्ज हमेशा क्या होता है, खर्चा डेबिट में होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे आप तीनों पार्टनर का इकट्ठे जोड़ लेना। यहाँ पे मैं इकट्ठे इन दोनों का लिख देता हूँ 48,000, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने निकाला था। थर्ड सैलरी के लिए, तो यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैलरी। और सैलरी किसको मिली थी, बी को। कितनी मिली थी सैलरी, तो क्वार्टरली मिली थी 6,000, तो साल का हो गया 24,000। देखो यहाँ पे आ गया। फिर चौथी एंट्री, इसको प्रॉफिट निकालने की, इसका जो प्रॉफिट आया, और उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स को, इसको बंद करना है। तो अभी भी देखो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, 2,80,000 है, डेबिट कम पड़ रहा है, तो इसको डेबिट में डालो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसको भी बंद कर देंगे हम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। अभी तो करंट हम बना रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों का अलग अलग लेके यहाँ पे आप जोड़ लेना। यहाँ लिखना 2,08,000, और यहाँ पे तीनों का अलग अलग या तो लिख दो 91,000, है ना, जो भी आया था आपका वो तीनों यहाँ पे लिख दो, 2,08,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल एंट्री होगी। अब इसी जनरल एंट्री से अगर आप लेजर बनाना चाहते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। हमारा काम अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि मैं आपका टाइम बहुत बचाता हूँ, फालतू की बातें ना करके सीधे टॉपिक पे कंसंट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा हमें एनकरेज करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।